सामने हमारा होम स्टे है। जो गाड़ी जा रही है एक टर्न लेगी गाड़ी, तो उसके बाद ही तीसरा या चौथा होम स्टे है जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। और नाश्ते के लिए नीचे आए थे जो उनका कैफ़े है, बट वो कहने लगे भी थोड़ा ऑर्डर है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने कहा चल तब तक हम राउंड लेके आते हैं। सामने देखो व्यू, देखो रोड आगे जाती है यहाँ से। तो अभी थोड़ी देर में नाश्ता करके थोड़ा रेडी होके गाड़ी अपनी उठा के ना एक बार आगे तक ड्राइव करके आएंगे, देख के आएंगे। और यहाँ गांव है ये, शिमला से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है। तो बहुत सुंदर है, एकदम पीसफुल, शांति। हम कितनी बार शिमला आए हैं पर इस तरह की जो शांति है, इस तरह की वाइब्स है ना, वो शिमला बहुत क्राउडेड है, तो उस चक्कर में हमने कभी वो फील नहीं की। तो इस बार यही सोचा था कि जाएंगे तो थोड़ा ऑफ बीट प्लेस पे रुकेंगे। तो बहुत ही सुंदर जगह है। नीचे देखो गांव, छतें इनकी रेड कलर ग्रीन कलर, कितना सुंदर लगता है ना। बस यही गांव की आबादी है, पॉपुलेशन है, यही घर है, कितने सुंदर बने हुए हैं। और अगर आप चुप हो जाओ तो बिल्कुल पक्षियों की आवाज़ और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, शांति। छोटा सा गांव है, बहुत ही सुंदर। तो रेडी होकर 11:30 निकले हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। यार कहाँ सोचा, पहले फागू चलते हैं, नालकंडा चलते हैं, या कहीं और एक्सप्लोर करते हैं शिमला लोकल। पर अभी शिमला इवनिंग में चलेगी, क्यों, क्या कहते हो? इवनिंग वाइब्स जो है ना उसकी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो अभी हमने फिर डिसाइड किया कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की ड्राइव है और मशोबरा चलते हैं, थोड़ा ड्राइव का मज़ा लेते हैं। सीनिक व्यू है, हमने पूछा यहाँ पर, और थोड़ा नेचर और ड्राइव हो जाएगी। असली मज़ा तो ड्राइव का ही है। तो देखते हैं रोड कैसी है। बताया तो यही गया है कि रोड थोड़ी नैरो रहेगी और हल्का हल्का ड्राइव करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप देख ही रहे हो व्यू सामने, पाइन के ट्रीज है और रोड नैरो है। बस अपना ड्राइव को एंजॉय करते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वृंदा घर पर ही है, होटल में वहीं पर स्टे किया उसने। वो कह रही थी आप लोग हो आओ तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, इवनिंग में चलेगी वो हमारे साथ, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, देखते हैं कैसा रहता है। रोड तो अच्छी लग रही है, धूप इस टाइम बहुत खिली हुई है। टाइम हो चुका है 11:50, तो पीक टाइम है धूप का। बट दोनों तरफ पेड़ है तो उसकी वजह से जो मौसम है देखने में अच्छा लग रहा है। एक्चुअली चिलचिलाती धूप में ये ग्रीनरी है जो आंखों को सहारा देती है और सुकून देती है। तो मुझे तो ड्राइव का बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा चलो यार कुछ और नहीं तो एक ड्राइव तो की जानी चाहिए। अपना धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे जहाँ तक जा पाएंगे। कोई मतलब ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है हमारी कि वहाँ जाना ही जाना है हमें। हम तो जस्ट जर्नी का मजा लेंगे, जहाँ तक जा पाएंगे, जहाँ तक लगेगा कि रोड ठीक है, ड्राइव करने में मजा आ रहा है, वहाँ तक चलेंगे। जहाँ लगेगा कि अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है या रोड और ज़्यादा नैरो हो गई है तो वापिस आ जाएंगे वहाँ से। तो वो कहते हैं ना कि जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन पर पहुँचने से ज़्यादा जर्नी को एंजॉय करते हैं। और आपको भी साथ साथ करवाते हैं, घर बैठे आप भी इन नज़ारों का मजा लो। जितना मैं कैप्चर कर पाऊंगा, जितना आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। धूप तो बहुत तेज है ना। एक्चुअली कल शाम को वेदर बहुत अच्छा हो गया था, 6 बजे के बाद बहुत अच्छी हवा चलने लगी थी और टेम्परेचर भी एकदम डाउन हो गया था। बट मॉर्निंग में भी अच्छा है। जो 10 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद, स्पेशली 11 बजे के बाद जो है ना, ये सामने कोई मंदिर है, मुख्य द्वार श्री काली माता मंदिर पधाई शिमला। तो ड्राइव के बाद ना एक टर्न लेना है हमने मशोबरा के लिए। तो वहीं टर्न के पास ही पूरा
एक्चुअली पार्किंग है नहीं, तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, तो उस वजह से जो रोड है वो और नैरो हो गई। तो एक लाइन तो पार्किंग है खाली, और दूसरी लाइन अब बाहर से जो लोग ही आइडिया दे रहे हैं कि भाई निकल सकते हो आप। थैंक यू भैया। ये लोकल्स की वजह से ही जाम लगा हुआ है, और लोकल्स ने हेल्प की है निकालने की। मतलब उन्होंने ही बाहर से इशारे किए हैं कि भाई आप इधर टर्न कर लो, इधर ले लो। मतलब मैं कहता हूँ बस कैसे निकली है गाड़ी मुझे तो पता नहीं, तो इन्होंने निकलवा दी इशारा कर करके, आप थोड़ा इधर कर लो, थोड़ा उधर कर लो। अब ना तो बैक करने की जगह, ना फॉरवर्ड जा सकते हैं ना बैक जा सकते हैं। और बस थी, ट्रक था, बस भगवान का नाम लेके आंखें बंद करके निकल गई गाड़ी। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेने के बाद मुझे लगता है ये शिमला की ये जो रोड है वो निकल जाएंगे, तो आगे फिर ड्राइव जो है सुकून भरी होगी। तो पहाड़ों में वो थोड़ा पीक टाइम भी है ना दोपहर का, तो मतलब सैटरडे भी, वीकेंड भी, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये बात है कि आज वीकेंड है, सैटरडे है। तो अब यहाँ से निकलने के बाद शायद ये सामने देखो आप, थोड़ा टनल क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो रोड शायद खुली मिलेगी, तो ड्राइव का मज़ा आएगा। पहले 5-6 किलोमीटर हमने ड्राइव का मज़ा लिया, लेकिन जो लास्ट का 10 से 15 मिनट वहाँ लग गए हमें। ज़्यादा जाम नहीं था, बट वो इतनी कंजक्शन थी, इतनी कंजक्शन थी, गाड़ी हमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहाँ लेके जाए। ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है शिमला में। अब आप सामने देखो, मशोबरा 8 किलोमीटर, नालदरा 20 और तत्ता पानी 52 किलोमीटर। वो भी हमने सोचा था, बट उसकी ड्राइव बहुत लंबी थी कि भाई वहाँ तक जाएं, बट वो फिर सारा दिन ही उसमें लग जाता, सुबह जाना शाम हो जाती, फिर आकर वो थकने वाली बात थी। तो सीनिक ड्राइव करनी है, तो मैंने कहा यार मशोबरा तक चलते हैं, बहुत अच्छी रोड है। बस अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ड्राइव अच्छी रहेगी आगे। 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहले भी अच्छी रही, और आगे 8 किलोमीटर भी और है तो वो भी ठीक रहेगी। बस बीच का थोड़ा सा वो पैच था जो टर्न करने के लिए था। सामने ग्रीनरी देखो आप। टाइम हो चुका है 12:30, तो पीक टाइम है वैसे तो धूप के लिए, देखने में धूप लग रही है, बट अगर आप पेड़ों के नीचे खड़े हैं और छायादार पेड़ आते हैं उसमें ड्राइव करते हैं तो बड़ा मजा आता है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं आगे, ड्राइव करते हैं, थोड़ा नज़ारे लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और आप लोगों को भी अपने साथ ले चलते हैं। आप भी साथ चलिए। पोज कर, ये रोड थोड़ी खराब है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वाइड कर रहे हैं रोड। यहाँ पहाड़ देखो सारा कटा हुआ है ना, पहाड़ों को काट काट के ये रोड को वाइड कर रहे हैं। ये सामने मेरा ख्याल कौन सा शहर है, अभी कौन सा नाम पड़ा है, संजौली क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। संजौली को क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद शायद मशोबरा है। कैसे घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, सब वही है शिमला। और शिमला के आसपास ना कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, और जाना आना गाड़ी से आसान तो हो रहा है, रोड वाइड हो रही है, बट वही है कि फिर उसकी कीमत जो है वो नेचर है। बैलेंस जरूरी है, देखो रोड्स भी जरूरी है और नेचर भी बहुत जरूरी है, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे इसको बैलेंस को मेंटेन करते हो, रोड भी बन जाए और नेचर को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर रोड्स नहीं बनेंगी तो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर बिजनेस नहीं बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, टूरिज्म नहीं बढ़ेगा।
टनल क्रॉस करने के बाद यहाँ तक आए हैं हम लगभग 5 किलोमीटर और। वो तो मुझे सारा कमर्शियलाइजेशन और चारों तरफ से रोड भी थोड़ी खस्ता हालत में थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड वाइड कर रहे हैं, तो उस वजह से रोड भी कुछ कंडीशन ठीक नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस चीज़ के लिए हम आए थे कि थोड़ी सीनिक व्यू होगा, ड्राइव होगी, जैसे कि लास्ट टाइम हमने फागू के लिए की थी, वैसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ कमर्शियलाइजेशन है, गाड़ियां ही गाड़ियां, कैब और पता नहीं शॉप्स जैसे नॉर्मल एक सिटीज में होती हैं। तो अभी तक का तो एक्सप्लोर करने वाला जो था वो सारा उस पर पानी फिर चुका है कोई एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा, कोई ड्राइव का मजा नहीं आ रहा। मैं तो बीच में सोचा वापस चलते हैं, किसी और रूट को पकड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो कुफरी का है ना, वो भी यही वाला रास्ता है, सभी कुफरी के लिए ही जा रहे हैं वैसे। और जो भी है हमें तो मजा नहीं आ रहा ना भाई, हम जिस चीज के लिए आए हैं वो तो नहीं हो पा रही। इससे अच्छा तो फिर हम जहाँ हमारी प्रॉपर्टी थी उसके आसपास बैठे हुए ज्यादा अच्छे थे, उसके आसपास ही ड्राइव कर लेते हैं। और एक तो ट्रैफिक, ऊपर से सब भागने की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जहाँ पता नहीं कहाँ पहुंचना है इनको सबको। तो धन्यवाद तो कर दिया इन्होंने हाथ जोड़ के हमारा, ऊपर देखो। तो धन्यवाद किस चीज का, हमें मजा तो आया ड्राइव करने के। अब ये लेफ्ट कह रही है हमें तो मशोबरा के लिए, मुझे लग रहा है जो क्यों, अरे होटल के लिए कह रहा है यार ये ऐसी फालतू। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई हम जा ही रहे हैं, ये होटल वाले थे। हाँ अब ये देखो मतलब कोई वर्कशॉप है, कोई शॉप्स है, कोई है ही नहीं। ग्रीनरी वाली बात तो कोई दिख नहीं रही यार। आई लव शिमला। यहाँ से कुछ थोड़ा सा सीनिक व्यू शुरू हुआ है, थोड़ी ग्रीनरी, थोड़ी छाया, ट्रैफिक कम। Sin ritmo, bailábamos los dos. Daba lo mismo saber quién eras vos, quién era yo. Y murmuraste sin saber muy bien por qué. क्या जा रहे हैं, जाम लग गया फिर। थोड़ा सा भी होता है रास्ता, उसके बाद ऐसे ही जाम में फंस जाते हैं। बस सही, इसी बस को तो अभी मैंने साइड दी थी, इसको क्या हो गया। पहाड़ों को चीर चीर के बनाए जाओ सड़कें भाई। Esa risa puso el final del hermoso papelón. Y de ahí al होटल शुरू हो गए, यहाँ से रह गया लगभग 2.8 किलोमीटर मशोबरा। तो थोड़ा सीनिक रोड शुरू हो तो गई है, तो देखो वो क्या El fin fue siempre el principio para mí. Lo sé y sabes, esto es así. No importa el orden, si entendés por dónde ir. La salida fue el primer paso al revés. Daba lo mismo si el camino está ahí, nadie supo cómo fue. Tener saudade no sea lo mejor para los dos, me dijo. Me llegaste en serio. Mi corazón, Lo sé, mujer, esto es así. El fin fue siempre el principio para mí. Lo sé y sabes, esto es así. No importa el orden, si entendés por dónde ir. Mujer, esto es así. Lo sé, sabes, esto es así.
से ऐसे व्यू तो मिल ही रहे हैं ना, तो रोड ठीक चल रही है। क्यों जी सचिन जी, आप इतनी दूर आए हो ड्राइव करने के लिए, तो मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है आपको? हाँ, बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी, जहाँ से मैंने सोचा था कि टर्न कर लेते हैं वापस, बट ठीक रहा है, अब आगे आ गए ना तो बढ़िया रहा है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी भी पूरी फ्री है। शोभरा तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है। हाँ, निजी संपत्ति है भाई किसी की। हाँ, जिसकी भी है, पूरी प्राइवेसी है और व्यू भी बड़ा शानदार होगा ऊपर से। वो कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई क्रिकेटर होगा बड़ा, या कोई मिनिस्टर होंगे, और क्या, उन्हीं के पास पैसा है भाई, तो वही लोग। मशोबरा से वापस आते हुए ना, यहाँ से आए हम मशोबरा से वापस, और एक मैगी पॉइंट है बड़ा अच्छा है यहाँ पे। ऊपर देखो व्यू पहाड़ों पेड़ों का, बड़ी सुंदर जगह है। कॉर्नर पे तो यहाँ पे गाड़ी आके पार्क करती है हमने, करता व्यू, कितना सुंदर व्यू है। देवदार के पेड़ पहाड़ों के नीचे, क्या बात है। मैगी लेंगे, चाय लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, और यहाँ पर बैठ के आराम से टाइम को एंजॉय करेंगे। बहुत मजा आएगा, आने वाला है। ये गाड़ी भी है ना, ये साथ में फैमिली, ये पानीपत से है, ये गाड़ी खड़ी है, थोड़ी बातचीत चल रही है। और वो देखो सामने पूरा रोड सुंदर है, अच्छी रोड है, एकदम बढ़िया। वेदर कूल है, छाया भी आ गई है थोड़ी, और अच्छा लग रहा है, कूलनेस है। मैगी बन रही है, क्या क्या डाल रहा है मैगी में? पूरी वेजीज आ रही है। अच्छा जी, प्याज है, टमाटर है। 2 चाय बनवा देना बढ़िया सी, 1 मैगी। और ये बन मस्का क्या है इसमें, साथ में क्या चने है क्या? अच्छा, सिर्फ बटर होगा। अच्छा अच्छा, चलो पहले ये मैगी ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं। ये बोतल में लो जी, मैगी बन के तैयार हो गई है। मैगी का टेक्सचर देखो, और ये टेस्ट किया जा रहा है मैगी, पहाड़ों में मैगी टेस्ट करते हुए। कैसा है? नहीं, मैगी टेस्टी है या व्यू के साथ पहाड़ों की मैगी टेस्टी है? पहाड़ों की मैगी। पहाड़ों पे आए मैगी। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लोगों को, पहाड़ों में आती मैगी से इतना प्यार क्यों हो जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैगी खाएंगे पहाड़ों में चल के, मैगी खाएंगे।
बेल्ट मुझे भी लगानी है क्या? नहीं नहीं बस